जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं घर में सब? ज़रूर बताइएगा। आज मैं आपको एक बहुत छोटा सा उपाय बताने जा रही हूँ जिससे आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याएं दूर हो जाएंगी। न्यूमरोलॉजी में नंबर 5 स्टेबिलिटी का नंबर होता है। ये नंबर होता है आपके जीवन के अंदर हर चीज़ को स्थिर करने का। ऐसा कहते हैं कि न्यूमरोलॉजी में जिसकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 5 नंबर होता है ना, ऐसा इंसान स्टेबल होता है। ऐसे इंसान की चीज़ें भी स्टेबल होती हैं, जैसे कि उसकी नौकरी, जैसे कि उसके रिलेशनशिप, जैसे कि उनकी दोस्ती। ऐसे लोगों के पास हर चीज़ बहुत स्टेबल रहती है। एक तरीके से स्थिरता का प्रमाण होता है 5 अंक। इसी तरीके से मैंने आपको एक बार पहले भी बताया है कि माँ लक्ष्मी के अनेकों रूप हैं और उनमें से एक रूप होता है स्थिर लक्ष्मी का, जिसे हम कहते हैं कि वो हमारे घर में, हमारे व्यापार में अगर वास करती हैं तो हमारे पास हमेशा बरकत बनी रहती है। स्थिर लक्ष्मी के रूप में अगर माँ लक्ष्मी आपके घर के अंदर वास करती हैं तो आपको कभी भी धन संबंधी दिक्कतें नहीं होती। आपके ऊपर अगर कर्जा है, आपके ऊपर बहुत परेशानियां हैं, आपकी आर्थिक स्थितियां अच्छी नहीं हैं, आपको पैसों के लिए बहुत परेशान रहना पड़ता है, तो आपको ये कार्य होलिका दहन वाले दिन ज़रूर कर लेना चाहिए। क्या करना है आपको ये ज़रूर बताऊंगी, लेकिन इससे पहले ये तो जान लीजिए कि मैं कौन हूँ। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। आपको होलिका दहन की शाम को 5 अलग अलग जगह 5 चीज़ें तैयार करनी हैं। आपको 5 दोने तैयार करने हैं और उन 5 दोनों के अंदर आपको सर्वप्रथम 5 अलग अलग तरह के गुलाल रखने हैं। पीला रखिए, नीला रखिए, हरा रखिए, गुलाबी रखिए और लाल रखिए। ये 5 तरह के गुलाल आपको 5 दोनों के अंदर रखने हैं। एक दोने के अंदर आपको रखना है पीली सरसों को, दूसरे दोने में आपको रखना है काली मिर्च को। दाने कितने भी रखिए ये आपके ऊपर है। तीसरे दोने के अंदर आपको रखना है लौंग को। चौथे दोने के अंदर आपको रखना है गोमती चक्र को और 5वें दोने के अंदर आपको रखना है कपूर को। कपूर के दोने को आप अलग कर दीजिए। बाकी के जो 4 दोने हैं इन्हें आप 4 अलग अलग दिशाओं में खड़े होकर जलती हुई अग्नि में डाल देना है। जैसे कि आप सबसे पहले पूरब की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए और एक दोना डाल दीजिए। उसके बाद आप दूसरी तरफ खड़े हो जाइए, आप दूसरा डाल दीजिए। तीसरी तरफ खड़े हो जाइए, आप तीसरा डाल दीजिए और चौथी तरफ खड़े हो जाइए, चौथा डाल दीजिए। अब आपके पास बचा कपूर वाला दोना। उसका क्या करना है? उस दोने के अंदर आप वहाँ से थोड़ी सी राख उठा लेंगे और उसे लेकर आप अपने घर आ जाएंगे। घर आकर आपको उस कपूर को निकाल कर किसी कटोरी या किसी दिए के अंदर जला देना है और उससे भी जो भस्म तैयार होगी या उससे जो थोड़ा बहुत काला तैयार होगा उसे आपको उसी दोने में लगा देना है। इसके अंदर आपको 1 रुपये का सिक्का और कुछ चावल रखकर लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में या अपनी अलमारी में सुरक्षित रख देना है। होलिका दहन वाले दिन करा हुआ ये उपाय आपके जीवन में, आपके घर में हमेशा बरकत बना के रखता है। माँ लक्ष्मी को स्थिर रूप से आपके घर में वास कराता है। ये एकमात्र ऐसा उपाय है जिसको करने से आपके जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं होता। एक और जाते जाते आपको छोटी सी चीज़ बता के जा रही हूँ। अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया और आपके पास उसे उतारने का कोई तरीका नहीं है, तो एक पेड़ आता है जिसे कहते हैं केर का पेड़। इसके फल का अचार भी डलता है। आपको इसकी सूखी लकड़ी ले लेनी है और घी में डुबोकर आपको होलिका दहन वाले दिन जलती हुई अग्नि में डाल देना है।
7 परिक्रमा लगानी है और अपने ऊपर चढ़े हुए कर्जे को उतारने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी है। छोटा सा उपाय है, ज़रूर करिएगा और इससे आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आए मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं फिर आती हूँ कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।